Hello student, welcome to TSN. Good morning student. Student, this is 12th class. Chapter number 3rd, economic जो liberalization, privatization and globalization. We have completed in this chapter 3 parts. We have completed. आप जब तक previous parts नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा. So you have now we are going to start. नेक्स्ट हम आवर पार्ट इज प्राइवेटाइजेशन. अब प्राइवेटाइजेशन क्या है, हमने लिबरलाइजेशन कल लास्ट जो पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि किस ढंग से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनको चेंज किया गया और उनको चेंज करने के बाद हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. नेक्स्ट नाउ आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? Privatization it's implied shedding of the ownership of management of a government owned enterprises. इसके अंदर क्या होता है, ओनरशिप जो होती है मैनेजमेंट की वो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस से होती है. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी इन टू वेज. गवर्नमेंट कंपनियों को दो तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है. जैसे फर्स्ट है by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies, जिसके अंदर फर्स्टली क्या है, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो मैनेजमेंट रहेगा पब्लिक सेक्टर के साथ. और सेकंड था आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो सेलिंग का जो सेक्टर है वो जाएगा पब्लिक कंपनीज को. सो इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल रहता है परंतु किस ऑनरशिप किसकी रहती है, प्राइवेट की. So privatization of the public sector enterprises by selling of part of equity of PSE. PSE is a privatization जिसके अंदर public sector आता है सारा. So हम यहाँ अंडरलाइन करना इस पार्ट को कि किस ढंग से हमने डिसइन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली देखा है प्राइवेटाइजेशन में. So student, this is MCQs question by of disinvestment. सो यहाँ आप कंप्लीट करेंगे इसको. प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी PSE टू पब्लिक इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट. ये डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का पब्लिक सेक्टर के अंदर कहलाता है. द पर्पस ऑफ द सेल, इसके अंदर क्या पर्पस माना गया, इस डिसइन्वेस्टमेंट का जो पर्पस बताया गया वो क्या है, बाय इसके अंदर ये बताया गया है कि द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो सेलिंग का जो अकॉर्डिंग सेलिंग का जो पर्पस है वो मेनली इम्प्रूव अंडरलाइन कर लेना इसको, वॉज मेनली इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन. कि मतलब कि जो फाइनेंशियल है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमेशा प्रॉफिट गेन चाहती है. तो वो क्या चाहेगी कि गवर्नमेंट चाहेगी कि सोशल वेलफेयर भी हो और साथ में क्या हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आए. इसके लिए वो क्या करेगी, मॉडर्नाइजेशन करेगी. सो इट वाज आल्सो एवरेज दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कुड बी इफेक्टिव यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSU. ये परफॉर्मेंस बताया गया है कि किस ढंग से. स्टूडेंट इस चीज़ के अंदर अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये मैं आपको पूरा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद पढ़ाऊंगी. सो कंप्लीट करते हैं, हम नीचे आते हैं. द गवर्नमेंट invested that privatization could provide a strong implement in the inflow of FDI, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर इसको मेन माना गया है. The government has also made attempts to improve the efficiency of PSU by giving them autonomy in taking management decision. इसके लिए कुछ नवरत्न और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इन्होंने नवरत्न और अलग अलग रत्नों में बांटा गया है. अब आप देखेंगे जो मैंने पीछे छोड़ा है ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट. इसके अंदर से वन वर्ड क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे. सो कंप्लीट इट नाउ. अब ये आता है नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी. जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो पॉलिसीज़ बताई गई थी उसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग क्राइटेरिया वाइज बांटा गया है जिसे नवरत्न कहा गया है. So firstly, you must have read in your childhood about the famous Navratna of 9 jewel in the imperial court of King विक्रमादित्य. आप जब छोटे थे आपने स्टोरीज पढ़ी है कि किंग विक्रमादित्य के दरबार में
9 रत्न हुआ करते थे। सो इन द वो किस किस फील्ड में थे? वो आर्ट में थे, लिटरेचर में थे, नॉलेज में थे। ये आप कंप्लीटली वन वर्ड बन सकता है इनका कि आर्ट, लिटरेचर एंड नॉलेज किस किस में उनको माना गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है। इन्फ्लुएंस, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है इन्फ्लुएंस प्रोफेशनलिज्म एंड एनेबल देम टू कंपेयर मोर इफेक्टिवली इन द लिबरलाइज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब आपको पता है लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन का, उसके अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली बताया गया था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो किस ढंग से सॉफ्ट हार्टेड हो गई थी। सो उसके द्वारा क्या किया था? हमारी ग्रो बढ़ने लगी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा था। सो द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज PSE एंड डिक्लेयर्स देम महारत्न, नवरत्न एंड मिनरत्न। ये आपकी 4-5 चीज़ें जो ऐसी है वो इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई, उन्होंने पार्ट कर दिए थे। दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ये तीनों बांटने का आधार क्या बनाया था? उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था वो कुछ चीज़ों के आधार पे बनाया था। सो फर्स्टली हम इसे बता सकते हैं यहाँ पे, द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर डिजाइन विथ डिफरेंट स्टेटस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, वो कौन कौन से थे? उन्होंने उसके अंदर महारत्न जो थे वो कौन कौन से माने? स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखें। फर्स्ट ऑयल है, स्टील है, इंडियन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है, ये सारे इन्होंने माने थे नवरत्न में, महारत्न में। सेकंड था नवरत्न। नवरत्न में इन्होंने कौन कौन से इंडस्ट्रीज ली थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ली थी और टेलीफोन निगम लिया था। और मिनी रत्न से मैं बताया था भारत संचार निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म। सो यहाँ 3 क्राइटेरिया बताए, इन 3 क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को बांटा गया ये आपको डिफाइन है यहाँ पर। इसके ऊपर वन वर्ड क्वेश्चन जरूर बनेगा स्टूडेंट, ये डीपली पढ़ लें। मैनी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल PSE वर ऑर्गेनाइज्ड formed during the 1950s to 1916 when self-reliance was an important element of public policy। 1950 और 60 के बीच में सेल्फ रिलायंसेस हुआ था। उस समय कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो किसको देख के बनाई? दे वर सेटअप विथ द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बनाई और जिससे क्या हुआ था? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला था। सो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन फिल बनता है कि जो 1950 और 1960 में अंदर जो क्या बोलते हैं जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो किसको देख के बनाई गई थी? उसके अंदर आपका मेन आता है कि मेन यहाँ पर आपका आएगा कि ये क्या देखा था उन्होंने? जो प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये सेल्फ रिलायंसेस के आधार पे बनाई गई थी। सो यहाँ ये कम्प्लीटली इसे पढ़ेंगे आप। इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? टोटल 6 इंडस्ट्रीज बांटी गई है, ये आप अच्छी तरह से कवर करें। सो स्टूडेंट यहाँ पर होता है आपका प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? Although globalization is generally understood a mean of integration of the economy of the country with the world economy। ग्लोबलाइजेशन का मीन है बड़ा, पूरे वर्ल्ड को लेना। ग्लोबल मीन्स पूरा, बड़ा। तो हम वर्ल्ड की इंडस्ट्री के बारे में इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ये कम्प्लीटली बताता है हमें। इट इज़ एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग, इंटरडिपेंडिंग एंड इंटरग्रेटिंग। ये क्या मेन चीज़? अब इसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई है, ये भी आप वन वर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इसको कि इसके अंदर 3 चीज़ें कौन कौन सी बताई गई है। एक तो ये बताती है कि इंटीग्रेशन, एक मिनट, यहाँ पर 3 चीज़ें, आउटकम सेट ऑफ फिनोमिना लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड इन्वॉल्वेशन नेटवर्क एक्टिविटीज़। इसके अंदर ये सारी, और वर्ल्ड को लिया गया है तो इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल, जोग्राफिकल बाउंड्रीज सारी कवर होती है। सो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया है कि पूरे वर्ल्ड का स्टडी। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश link in such a way that the happen in India can be influenced by event happening miles away।
हम ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया का कोई पार्ट इफेक्टेड हो रहा है तो वो वर्ल्ड में भी डिपेंड करता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान। नाउ अभी हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अफगानिस्तान से अफेक्टेड हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको आई थिंक समझ आया होगा। इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल, क्रिएटिंग ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि पूरी बाउंड्री लाइन को हटाकर बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब कोई भी वर्ल्ड की बाउंड्री नहीं मानी गई है। सो स्टूडेंट, यहाँ मैं इस वीडियो को कवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा आउट स्कोरिंग का होगा जो पार्ट कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।